पीएसएल के अंदर दो नई टीमों की एंट्री होने जा रही है। इसके अलावा भाई साहब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो T20 सीरीज़ हो रही है उसके जो है वो कुछ ही मुकाबले खिलाए जाएंगे। इन दोनों खबरों को जो है वो एक साथ ही डिस्कस करते हैं कि क्या जो है वो माजरा चल रहा है, अब आगे जो है वो क्या होने जा रहा है। सबसे पहले जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो है वो खबर को आगे आपके साथ जो वो शेयर कर देते हैं। बात दरअसल कुछ इस तरीके से थी कि पिछले दिनों से आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पर चल रहा था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये खबर मैंने भी जो है वो आपको दी थी, लेकिन अंदर इस तरीके से कुछ चल रहा था कि जो नए यंगस्टर लड़के हैं उनको जो है मौका दिया जाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान काफ़ी अरसे से जो है वो दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए भाई साहब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को बिठाया जाए, रेस्ट दिया जाए। आप सबको पता ही है कि पिछले 2 सालों से लगातार चाहे वो नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज़ हो, चाहे वो आयरलैंड, कहीं भी सीरीज़ हो, वर्ल्ड कप, तमाम मुकाबले जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने खेले हैं विकेट कीपर के तौर पर। हालांकि मोहम्मद रिजवान ने फिल वक्त चांस तो नहीं दिया पिछले 2 साल से कि यार कोई और विकेट कीपरिंग कर ले, मोहम्मद रिजवान भी लगातार खेल रहे थे। तो इस सोच विचार को रखते हुए इन्होंने पहले फैसला किया है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को रेस्ट करा दिया जाए। लेकिन फिर आपको पता है कि परसों जो है वो T20 स्क्वाड का ऐलान हुआ, उसमें बाबर आजम भी थे, मोहम्मद रिजवान भी थे, आजम खान भी थे, हसीबुल्ला भी थे, सैम अयूब भी थे। लेकिन अब इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कशन चल रही है कि भाई साहब ये खिलाएंगे किसको और बिठाएंगे किसको। क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बाहर बैठेंगे बेंच के ऊपर? तो इसके हवाले से भी जो है वो खबर निकल के आ गई है। सबसे पहले मैं आपको जो है वो बता दूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 2 से 3 जो T20 मुकाबले हैं वो सिर्फ खेलेंगे, बाकी जो 2 या फिर 3 नहीं खेल पाएंगे, यानी कि 2 खेलेंगे फिर 3 नहीं खेलेंगे, 5 जो मुकाबले T20 के। और मोहम्मद हफीज़ की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम जो है वो पूरे तरीके से देखेंगे, जो सीनियर हैं और जूनियर का जो है वो बनाएंगे अपना कॉम्बिनेशन, पूरे तरीके से दोनों जो है वो मिलकर काम करेंगे। सीनियर का टीम में होना एज अ टिप जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है जूनियर का। अब फिल वक्त आप इंडिया की टीम देख लो, वो जूनियर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौके दे रहे हैं। उसकी वजह भी है आगे आने वाला जो वक्त है उसके लिए जो है वो कुछ लड़के तैयार करने होते हैं। और पाकिस्तान भी जो है वो कुछ इस तरीके से यही स्ट्रेटजी बनाना चाह रहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करवाया जाए, लेकिन उनको जो है वो खाली 2 T20 के अंदर जो है वो रेस्ट करवाया जाएगा। बाकी जो 3 T20 मुकाबले होंगे उसके अंदर जो है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को खिलाया जाएगा। इसके अलावा आपको ओपनिंग के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि ओपनिंग जो है वो कौन कौन कर सकते हैं। तो क्या पता यहाँ पर ओपनिंग पेयर भी जो है वो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो चेंज हो सकता है। ऊपर जो है वो अंदाज़ा लगाया जाए, सैम अयूब भी हैं, साहिबजादा फरहान भी हैं, फ़खर जमान भी हैं, काफ़ी आजम खान है लेकिन वो मिडिल ऑर्डर के लिए। तो अब ऊपर देखा जाए तो फ़खर जमान तो पक्का खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन अगर फ़खर जमान को भी रेस्ट करवाया जाता तो फिर सैम अयूब को मौका दिया जाएगा और साहिबजादा फरहान को भी मौका दिया जाएगा। क्योंकि अब जो सोच विचार करा जा रहा है पीसीबी की तरफ से कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो स्क्वाड तैयार किया जाए, एक बेहतरीन या पॉसिबल और एक बेहतरीन स्क्वाड जो है वो तैयार करके सबके आगे पेश किया जाए और एक बेहतरीन क्रिकेट जो है वो T20 वर्ल्ड कप सन 2024 में खेली जाए। लेकिन सन 2024 का आगाज़ तो न्यूजीलैंड से ही होना है, तो वहीं पर जो है वो पता लगेगा। पाकिस्तान की जो नई टीम अब बन रही है नए कैप्टन के साथ, बाबर आजम को कैप्टनी से हटाया तो शाहीन शाह अफरीदी लगे, तो अब जो है वो लेवल कॉन्फिडेंस कहाँ तक जाता है लड़कों का। शाहीन शाह अफरीदी किस तरीके से कमबैक करते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर पाए शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि अब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं अपनी कैप्टनसी के अंदर। क्या बाबर और रिजवान को नीचे खिलाया जाएगा, ऊपर जो लड़के रहने वाले हैं आपके सैम अयूब, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, इनको चांस दिया जाएगा। ये जो है वो कुछ ही दिनों बाद ही पता लगेगा जब T20 सीरीज़ खेली जाएगी। और दूसरी बात ये कि आप सबको पता ही होगा कि PSL जो है वो फिल वक्त तैयार हो चुका है पूरे तरीके से, बस खाली शेड्यूल आना जो है वो बाकी है। उसके बाद फरवरी में जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा PSL। लेकिन एक सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि भाई 2 नई टीमें जो है वो आने वाली हैं PSL के अंदर। दर हकीकत माजरा कुछ इस तरीके से, आप सबको पता ही होगा कि कितने सारे प्लेयर जो है वो अनसोल्ड गए ड्राफ्टिंग के अंदर, जिन पर किसी फ्रेंचाइज ने जो पैसे नहीं लगाया। ख़ास तौर पे शर्जील खान, अहमद शहजाद, आमिर यामीन, काफ़ी डोमेस्टिक खेलने वाले टॉप लड़के, उनको किसी भी जो है फ्रेंचाइज ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया। हालांकि ये हैरानगी की बात थी कि शर्जील खान और अहमद शहजाद जैसे प्लेयर भी जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर अच्छी क्रिकेट खेली है पिछले साल, वो भी जो है वो किसी टीम ने उनको पिक नहीं किया, हालांकि अनपिक गए वो। अब इसके चलते हुए देखा जाए तो 500-500, 600 प्लेयर, 400 बाहर से प्लेयर आ रहा है। उनमें से कुछ ही प्लेयर जो वो उठाए जाते हैं, बाहर वाले प्लेयर भी रह गए थे। कायल मेयर्स, रहमानुल्लाह गुरबाज और मार्टिन गप्टिल, कई बार के जो बड़े बड़े प्लेयर थे
वो जो है वो अनपिक रहे। अब उसके ऊपर देखा जाए तो दो नई टीमों का कहा जा रहा है कि दो नई टीमें जो है वो लाई जाएँ PSL के अंदर। बाज़ाब्ता तौर पर देखें तो काफ़ी जो है वो ऑफरें की गई, काफ़ी ऑनर भी है। PCB ने उनको भाव नहीं कराया, शायद खुद नहीं करा। हालांकि नफीसा कमाल जो कोमिला विक्टोरियंस की मालकिन है, उन्होंने दावा किया था कि यार मुझे जो है वो टीम चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग में, मैं पैसा जो है वो इन्वेस्ट करनी चाहती हूँ, लेकिन उसको भी किसी ने जो है वो सही तरीके से मुंह नहीं दिया, तो इसलिए वो भी साइड में हो गया। फिर कोई और अंदर के मसले मसाइल थे। लेकिन अब जो 9वां एडिशन चल रहा है, फिर 10वां एडिशन अगले साल आएगा, तो उसमें क्या पता जो है वो दो टीमें मजीद ऐड कर दी हैं, जो अपना 200-200 300-300 प्लेयर अनपिक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर जो बचेंगे वो 100 प्लेयर अनपिक रहेंगे, 150 प्लेयर अनपिक रहेंगे, बाकी जो है वो पिक हो जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। तो तभी जो है वो दो टीमों की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। अब इसमें देखा जाए तो वो जो है वो जब दो टीमें बढ़ेंगी तो फिर टीमों के पर्स भी जो है वो बढ़ाए जाएंगे, सैलरी भी जो है वो खिलाड़ियों की बढ़ेगी। इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर जो अब मालिकान है, जो 6 टीमों के फ्रेंचाइजीज के ओनर हैं, वो भी जो है वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी हैं, 2-4 ओनर, कि जो नई टीमें जो है वो उनको लाया जाए PSL के अंदर, दो नई टीमें शामिल की जाएँ। अब मज़ीद जो है वो देखा जाए यहाँ पर तो ज़्यादा टाइम तो नहीं है PSL के अंदर, थोड़ा सा टाइम है। फिल वक्त तो कोई टीम नहीं डाली जा सकती इस PSL के अंदर, कहीं ना कहीं पर ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है। अब उसके बाद टीम डालना कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लड़के काफ़ी हैं, फॉरिजन भी हैं, पाकिस्तानी भी बचे में, लेकिन फिर कोई टीम खरीदेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ड्राफ्टिंग से पहले जो माहौल बना होता है वो एक अलग माहौल होता है। और कोई भी फ्रेंचाइज, अगर कोई 2 या 1 नई फ्रेंचाइज आती तो उनको प्लेयर ऐसे नहीं देंगे, वो जो मुश्किलात हो जाएंगी। इसी वजह से इस साल तो टीम मेरे हिसाब से नहीं आ सकती। अगर आएगी तो अगले साल जो है वो क्या पता 1 या 2 टीमें नहीं डाल दी जाएँ, क्योंकि फिर पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन खेला जाएगा अगले साल। इस साल 9 एडिशन पूरे हो जाएंगे, आप सबको पता है, 24 के अंदर। फिर साल सन 2025 के अंदर भाई साहब 10वां एडिशन खेला जाएगा, 10 एडिशन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर मैं समझता हूँ कि फिर 2 टीमें और बढ़ा दी जाएंगी, 8 टीमें हो जाएंगी, जो कि बेहतर है। फिर पाकिस्तान सुपर लीग की मज़ीद जो है वो क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्रिकेट अच्छी होगी, और जो डोमेस्टिक के अंदर लड़के खेल रहे हैं उनको भी जो है वो पिक किया जाएगा जब 8 टीमें हो जाएंगी। अब जैसे इंडियन प्रीमियर लीग है, वहाँ पर भी जो कितनी टीमें आप सबको अंदाज़ा तो होगा, वहाँ पर भी इसी तरीके से डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं लड़के, वो भी जो है वो खेल पाते हैं PSL के अंदर। जो फॉरिजन लोग रहते हैं, यानी कि फॉरिजन प्लेयर रहते हैं, वो भी जो है वो आकर उसमें शामिल होते हैं। उसकी वजह ये है कि टीमों का जब तक बढ़ाव ज़्यादा रहेगा तो उतना इंटरेस्टिंग जो है वो यहाँ पर टूर्नामेंट बनेगा। तो इस लिहाज से भाई साहब कहीं ना कहीं अगले साल 1 या फिर 2 टीमें जो है वो हो सकती हैं कि आ जाएँ। काफ़ी टाइम से इशारे चल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब किताब से अगला साल जो है वो पक्का है आपके लिए कि 2 या 1 नई टीम आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम PSL से रिलेटेड न्यूज़, खबरें, फैक्ट जो आप तक घर बैठे पहुँचते रहें।